हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ प्लेट एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन 10 mm is connected to a battery of 6 volt. Calculate the charge flown through the battery. How much work has been done by the battery during the process? Okay, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसमें ये जो प्लेट है इसका एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस प्लेट का भी, इस प्लेट का भी, ठीक ना। और इनके बीच का जो सेपरेशन, दैट सेपरेशन इज 1 mm। चलो मैं सेपरेशन को दिखा देता हूं। दैट सेपरेशन इज 1 mm। ओके, थोड़ा सा इसको झुका दिया जाए। अब ये क्या है? दिस इज कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। ये किससे कनेक्टेड है? दिस इज कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। ओके, तो 6 वोल्ट बैटरी से ये कनेक्टेड है। तो अगर बैटरी, ये देखो ये वायर है, ये क्या है? दिस इज अ वायर, और वायर कंडक्टर होता है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि वायर कंडक्टर, इसका रेसिस्टेंस क्या होगा? ऑलमोस्ट जीरो होगा, नेग्लिजिबल होगा। ओके, तो एक चीज देखो, आप अगर पोटेंशियल के बारे में आपको आइडिया होगा तो पोटेंशियल बेसिकली रिलेटिव टर्म होता है। ओके, अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल भी मानूं, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी, तो ये जो है इसका ये मतलब क्या है कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा v प्लस 6 होगा। ओके, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? v प्लस 6। और देखो, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए लोग v जो है ना, v की वैल्यू रख देते हैं और दैट वैल्यू बिकम 0। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल में 0 हो गया, तो ये जो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट बिकम 6 वोल्ट। तो यहां का पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल होगा दैट इज आल्सो बिकम 6 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल क्या होगा? 0। ओके, मतलब ये जो पॉइंट का पोटेंशियल मैंने 0 माना, तो देखो लेट अस अज्यूम कि हमें शुरू में, अब क्योंकि पोटेंशियल इसका रिलेटिव टर्म होता है। अब पोटेंशियल, अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन जो क्लास 11 पास हो गए, तो आप ये मान सकते हो कि कहीं भी पोटेंशियल 0 ले सकते हो, किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एज ए रेफरेंस पोटेंशियल 0 ले सकते हो। तो मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 माना, दैट बिकम द 6 वोल्ट। ओके, इसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? 6 वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। तो आप देखोगे कि ये जो दोनों प्लेट हैं, मतलब मैं अगर यहां से इधर मूव करूं तो इसके बीच में क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और किस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इस डायरेक्शन में। हियर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड आया कैसे? क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया? इसके ऊपर क्या आ गया? चार्ज। इसके ऊपर क्या आया? चार्ज। इसके ऊपर क्या आया? इसके ऊपर भी क्या आया? चार्ज। ये चार्ज किसने लाया? इस बैटरी ने। इस पर चार्ज किसने लाया? बैटरी ने। अब बात समझे? इस पर ये चार्ज कौन लाया? दिस बैटरी। ओके, और इस कैपेसिटर पर क्या आ गया? चार्ज। यहां पर क्या आ गया? चार्ज। अब कितना चार्ज आया? तो कितना चार्ज आया, अगर आपको कैपेसिटर के बारे में आइडिया होगा तो आप फुल कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो भैया Q जो होगा दैट विल बी C इंटू वी। वी नो V, हम इस C को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये जो C है, दिस इज बेसिकली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से 3 सॉल्व किए होंगे तो आप एक चीज तो फुल कॉन्फिडेंस लिख सकते हैं, दैट C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। आप इतना लिखने में तो आई डोंट थिंक आपको कोई इश्यू होगी। व्हाट इज सी? सी इज बेसिकली ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। आपको यह भी पता होगा कि ये आता कहां से है। ओके, क्यों आता है? बिकॉज दिस इज, इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम जो Q और V इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन निकालते हैं, वी गेट दिस स्टफ। यहाँ पर ये जो चीज है वो हमें वो मिलती है। ओके, so we can calculate the value of C. What is A here? A is basically area. किसका एरिया? ये प्लेट का एरिया। So what can I write? Area is equal to
A इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. ओके, 25 इंटू 10⁻⁻4 into epsilon naught, that will be 8.85 into 10⁻⁻12 divided by that separation, इनके बीच का सेपरेशन कितना है 1 into 10⁻⁻3. So what we get 25 into 8.85 into 10⁻⁻13. आई होप आप इससे एग्री करोगे. ओके, मैं एक काम करता हूं, ये जो वैल्यू है इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. तो गाइस अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे व्हाट वी गेट 221.25 ओके इंटू 10⁻⁻13. तो देखो हमें C पता चल गया. अब क्या बता रहे हैं, कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी. ओके, तो एक काम करते हैं, पहले पता करते हैं इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना है. तो हमें पता है Q इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है CV, एंड व्हाट इज द V इज बेसिकली 6 वोल्ट. ओके, सो व्हाट कैन आई राइट, Q इज इक्वल टू 221.25, इसको 2.2 कर देता हूँ, 2.2 इंटू 10⁻⁻13 इंटू 6. ओके, सो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप इसको सॉल्व करोगे विल गेट 2, आई होप आप इससे एग्री करोगे, इंटू 10⁻⁻13. सो व्हाट इज द चार्ज 1.32 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम. दिस इज द चार्ज. ओके, ये चार्ज किस पर है, ये कैपेसिटर पे है. ये जो कैपेसिटर यहाँ पर है, अब ध्यान से देखो, ये जो कैपेसिटर है ये वाला, इस पर कितना चार्ज है, तो इस पे चार्ज है आपका 1.32 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम. ठीक ना. ये चार्ज, एक चीज बताओ, ये चार्ज आया कहां से, ये जो चार्ज है आप ध्यान से देखोगे, सो कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी. ये चार्ज कहां से आया, ये चार्ज जो है बैटरी ने क्या किया, देखो बैटरी ने क्या किया कि यहां से इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला होगा. अब बात समझ रहे हो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के ये जो वायर जो कंडक्टर है इसके थ्रू मूव किया होगा, मूव करने के बाद इस बैटरी को पास किया होगा, तभी ना भाई यहां से चार्ज निकला और निकल के इस पे पहुंचा. तो इसने बैटरी को क्या किया, पास किया. ये जो चार्ज है, चार्ज ने क्या किया, इस बैटरी को पास किया. तो बैटरी ने क्या किया, देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये यहाँ पर पोटेंशियल क्या है 6 वोल्ट, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है 0 वोल्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक ना. तो यहां पर इस डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. ये 6 वोल्ट पर है, ये 1 वोल्ट पे है. और देखो इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, कंडक्टर पे पहुंचा, अब उसको ये वाला बीच वाला जो गैप है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको क्रॉस करना है. तब देख लो, दिस इज द पोटेंशियल बैरियर. ओके, इसको क्रॉस करने में आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में. अब ये इलेक्ट्रॉन खुद से पार नहीं कर पाएगा, ये जो बैरियर है इस बैरियर को खुद से पार नहीं कर पाएगा, कोई ना कोई चाहिए जो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे इसको पार करने के लिए. अब बात समझो, अगर ये फ्री, क्योंकि इसके बीच में तो यहां से यहां तक के बीच में कोई फोर्स है नहीं, ये जीरो वेलोसिटी से आएगा, तो यहां पार करने के लिए इसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए. दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय बैटरी. बैटरी इसको क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा. बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी क्या है, स्टोर है. उस बैटरी के थ्रू इसको क्या करेगा, मतलब वो जो केमिकल एनर्जी, उसको केमिकल एनर्जी क्या प्रोवाइड करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, आई होप आप यहां पर जो चीजों को समझ रहे होंगे.
ठीक, आपको ये पता होगा कि ये इलेक्ट्रिक, ये 6 वोल्ट पे है, ये 0 वोल्ट पे है, इसके बीच में पोटेंशियल बैरियर है, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस कर रहा है, तो भैया बैटरी है, कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा जो इस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करवा रहा है। और वो कौन क्रॉस करवाएगा? वो क्रॉस करवाएगा जो बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर है वो क्रॉस करवाएगी, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी और इसको इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करवाएगी, ठीक ना। तो कितना इस बैटरी के थ्रू कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है? जितना चार्ज आया, ये कितना चार्ज है? ये जो चार्ज है ना, क्या है क्वेश्चन, क्या है? कैलकुलेट द चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। तो इलेक्ट्रॉन कितना, इस चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, इस पे इलेक्ट्रॉन पास निकलेगा, इस चार्ज के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे इस रीजन से क्रॉस करेगा। ओके, चलो कैलकुलेट द चार्ज। हाँ, और बैटरी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो किया? दिस मच चार्ज इज फ्लो थ्रू द बैटरी। आंसर देखते हैं वर्मा जी ने क्या दिया इसका। तो उन्होंने लिखा है, एक मिनट, आप देखोगे बेसिकली ये दिस इज नॉट अ एग्जैक्टली राइट कैलकुलेशन। ओके, यहां पर बेसिकली देखो क्या आ रहा है, ये 1.25 इंटू 10 टू द पावर -13। ओके, सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको हम लिख सकते हैं 2.2 इंटू 10 टू द पावर -11। ओके, अब इसमें मैं किस में मल्टीप्लाई किया, 6 में। जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 13.2 इंटू 10 टू द पावर -11, मतलब 1.32 इंटू 10 टू द पावर -10। ओके, तो कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज फ्लो करेगा, ये जो है बेसिकली ये कैलकुलेशन मतलब मिस्टेक था ये। ओके, सो कितना चार्ज फ्लो करेगा, 1.32 इंटू 10 टू द पावर -10। ओके गाइज, आई होप आप इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है वो समझ गए होगा। एक्चुअली मैं आंसर चेक किया था तो मुझे लगा तो गड़बड़ है, ठीक ना। तो दिस इज आंसर गिवन इन द SC1। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवन स्टडी सेंटर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है बेसिकली, हाउ मच वर्क has been done by the battery during the process. How much work has been done by the battery during the process? Okay, चलो देखते हैं जो वर्क होगा बैटरी कितना वर्क कर रहा है। चलो, तो ये बैटरी है हमारी, अब ध्यान से देखो, दिस इज द बैटरी। ओके, और बैटरी में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, ये 6 वोल्ट पे है, ये 0 वोल्ट पे है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज है, तो ये क्या होगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक ना। आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये मूव किधर कर रहा है, ये डायरेक्शन का, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस वन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए देयर मस्ट बी फोर्स, यहाँ इसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। वो काइनेटिक एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है, वो काइनेटिक एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, बैटरी प्रोवाइड करेगा। ओके, तो देखो लेट अस अज्यूम कि यहां पर देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 0 थी, मान लो v वेलोसिटी है, और इससे बाद भी यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है, v हो रही है, ठीक ना। सो अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखूं, व्हाट कैन आई राइट, तो देखो इस पे कितना होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली देखो क्लासिकल अप्रोच है इलेक्ट्रॉन को लेकर के, ठीक ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv², ओके, और प्लस वर्क डन, वर्क डन बाय बैटरी। ओके, प्लस
ये जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर फ्लो कर रहा है, ठीक ना, मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग में जितना नेगेटिव चार्ज होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग देखो जो नेट चार्ज है 10, हाँ, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में जितना नेगेटिव चार्ज होगा, ओके, सो माइनस 1.32 इंटू 10 टू द पावर -10, ओके, इतना कूलम, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक ना, तो इनिशियल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इंटू 10 टू द पावर सॉरी 10 टू द पावर -10 इंटू 6, ये आपका चार्ज हो गया इंटू पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। दिस शुड बी इक्वल टू, देखो यहां पर वेलोसिटी भी होगी बिकॉज वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, हाफ mv² फाइनल वेलोसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो चार्ज कितना है, इतना नेगेटिव चार्ज 1.32 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 0, ओके गाइस। तो देखो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये v से ये पूरा काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगा, व्हाट वी गेट वर्क डन जो होगा आपका, वो होगा आपका 6 इंटू 1.32 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल, ओके। इसको सॉल्व करो, व्हाट वी गेट, दो this will be okay, तो approximately 8 into 10 to the power -10 जूल। लेट्स चेक द आंसर इन वर्मा जी ने क्या दिया है, तो उन्होंने भी यही दिया है 8 into 10 to the power -10 जूल। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बैटरी। ये जो चार्ज के ट्रांसफर में जो वर्क किया बैटरी ने, वो कितना किया, दिस इज द वर्क, इतना वर्क किया बैटरी ने, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।